नमस्कार, मी मनीष पाटील क्रिकेट समालोचक. सर्व क्रीडा रसिकांचं मनःपूर्वक स्वागत करतोय एका ताज्या आणि नव्या पॉडकास्ट सिरीजमध्ये ज्याचं नाव आहे ए के स्पोर्ट्स अँड इव्हेंट प्रस्तुत टेनिस क्रिकेटची दुनियादारी. आज आपण अशा क्रिकेटपटूला आमंत्रित केलेलं आहे ज्याचं नाव भल्या भल्या गोलंदाजांना घाम फोडणारं आहे. म्हणतात ना की भूमिका अशी द्यायची की चित्रपट ब्लॉकबस्टर झाला पाहिजे आणि अशीच भूमिका प्रत्येक संघामध्ये त्यांनी दिलेली आहे. त्याला गब्बर या नावाने ओळखलं जाते. ते आमच्यासोबत आहेत शाहिद शेख. शाहिद, आपलं मनःपूर्वक स्वागत आहे. सलाम वालेकुम, सबको सलाम वालेकुम। शाहिद, कैसे लग रहा है इस पॉडकास्ट सीरीज में आके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्सफुल करना चाहूँगा एके इवेंट्स को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने की बहुत सारी खुशी मिली कि मैं यहाँ पर मुझे इनवाइट किया। जो अनिल है उनसे मेरा जुना ताल्लुक भी है, हमने साथ में क्रिकेट भी खेला है, उसको भी बहुत थैंक्सफुल बोलूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। कैसे चल रहा है डेली रूटीन? डेली रूटीन तो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मॉर्निंग में पहले नमाज़ होती है, फिर उसके बाद वर्कआउट को जाता हूँ, फिर थोड़ा टाइम शॉप में हो जाता है, फिर घर में बच्चों के साथ टाइम निकल जाता है। एकदम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वजह से बहुत अच्छा-सा चल रहा है। वर्कआउट कभी मिस होता है? वर्कआउट मिस नहीं कर रहा, भले शादी में जाना मिस करूँगा पर वर्कआउट मिस नहीं करूँ। गए साल का रबर बॉल क्रिकेट खेला आपने? रबर बॉल वैसे मैं ज़्यादा नहीं, कम ही खेलता हूँ, पर रबर बॉल में इंटरेस्ट आ रहा है अभी। जिस तरीके से टूर्नामेंट हो रहे हैं, वैसा इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब टूर्नामेंट का स्तर बढ़ रहा है, प्राइज अमाउंट बढ़ रहा है कि टूर्नामेंट कुछ अलग दे रही है इसलिए आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है? ऐसा प्राइस अमाउंट तो कुछ नहीं है। जैसा रबर बॉल में पहले ग्राउंड होते थे, बहुत ही मतलब खराब ग्राउंड होते थे, बहुत ज़्यादा चिक्कल होता था, ट्रैवलिंग करना मुश्किल था। अभी ग्राउंड भी इतने अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, तो खेलने को मज़ा आ रहा है। कोई यादगार टूर्नामेंट? यादगार टूर्नामेंट रबर के तो वही 70-70 बिग बैश अच्छे टूर्नामेंट होते हैं 70 के, और काफ़ी भी है ऐसे विक्रोली के अच्छे टूर्नामेंट होते हैं। तो मैक्सिमम इंडिविजुअल स्कोर कोई भी टूर्नामेंट में एक इनिंग का? एक इनिंग हैदराबाद में गुलबर्गा में मैच हुआ था टेनिस का, उसमें मैंने 140 रन्स किए थे वहाँ पे। वो इनिंग्स मुझे याद है। 140 रन, हाँ, इन टेनिस बॉल फॉर्मेट। हाँ, टेनिस। कितने ओवर की टूर्नामेंट थी? वो शायद से 12 ओवर की टूर्नामेंट थी। ओके। अभी करियर के शुरुआती दौर में आप कैसे थे? कैसे क्रिकेट में आए? उनकी जानकारी हम ऑडियंस को देंगे। तो शुरुआत कौन से साल हुई थी आपके करियर की? पहले तो मैं बॉक्स खेलता था। बॉक्स में मेरे यहाँ के अच्छे-अच्छे टीम थे। मेरे यहाँ के इतने अच्छे टीम थे ना, जो भी हमारे 4 गाँव में मैच होता था बॉक्स का, बाहर से कोई आके टीम वहाँ जीत नहीं सकती थी। जैसे उसके नाम भी लेना चाहूँगा मैं वो लोग के, जैसे भावशा करके एक था, पिंटू कोट था, मोती कोट था, डॉलर था। मोती कोट यानी उसने मुझे पहला बॉक्स का नाइट मैच खिलाने वाला वो बंदा था। आज वो इस दुनिया में नहीं है। थोड़ा-सा उसके बारे में थोड़ा मैं सैड भी हूँ क्योंकि जब उसका इंतकाल हो गया तो मैं शायद से बाहर था। मुझे फ़ोन आया था, थोड़ा मैं नर्वस हो गया था। जिसने क्रिकेट में अपने को लाया, वो दुनिया में चला गया, तो उसके लिए थोड़ा-सा नर्वस हूँ। अल्लाह जहाँ भी रहे खुश रखे, उसको जन्नत नसीब हो, ऐसा मैं दिल से मेरी ये निकली। मतलब किसी को भूलना नहीं चाहिए जिसने आपको पहली स्टेप दी है करियर की? नहीं, नहीं, मैंने तो कभी किसको नहीं बोलता। मैं हमेशा जिसने मुझे एडवाइस दी है, जिसने मुझे साथ लेके चला, मैं उसको कभी नहीं बोलता। हमेशा मैं कहाँ भी जाऊँ, इंटरव्यू दूँ या माइक मेरे हाथ में, मैं अपने को जिसने सपोर्ट किया, मैं उसका नाम हमेशा लेता हूँ। बॉक्स टाइप क्रिकेट जो पॉपुलर क्रिकेट है, हुँ। जो रात को खेला जाता है, हुँ। ऑडियंस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो क्रिकेट एन्जॉय किया आपने? बॉक्स क्रिकेट बहुत खेलने में मुश्किल है। अगर बॉक्स क्रिकेट किसने खेल लिया सही से, तो उसको ओपन क्रिकेट खेलने या अपना ओवरआर्म खेलने बहुत सपोर्ट मिले हैं, क्योंकि उसमें आई साइट बहुत अच्छी होती है बॉक्स क्रिकेट में। वो खेलना ज़रूरी है बॉक्स क्रिकेट में। जल्दी से जल्दी सोचना पड़ता है, सिचुएशन को एनालाइज़ करना पड़ता है और क्विक थिंक करके आपको डिसीज़न लेना पड़ता है। इसलिए ज़रूर। वो माइंडसेट ओपन क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉक्स टाइप क्रिकेट के बाद टेनिस बॉल क्रिकेट की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बॉक्स क्रिकेट के बाद तो फिर उसके बाद मैंने लेदर चालू किया था। 2-3 साल मैंने लेदर खेला था, पर लेदर में उतना स्कोप नहीं मिल रहा था। फिर मैंने टेनिस चालू किया। टेनिस में बोलते वही पीछे गए टाइम भी बोला था मैंने, एक चीज़ को बलिदान देने के लिए दूसरी चीज़ हासिल करना ज़रूरी होता है। वैसे मैंने लेदर छोड़ के टेनिस की तरफ मुड़ गया। तो टेनिस के तरफ आप मुड़ गए तो बॉक्स टाइप क्रिकेट को भी छोड़ दिया? बॉक्स क्रिकेट कम हो गया, मतलब एरिया में ही खेलते थे। बॉक्स को उतना ये नहीं था, मतलब एरिया के वहीं होता था 4-5 गाँव में। तो टेनिस के कैसा ज़्यादा टूर्नामेंट होते हैं ओवरऑल के। तो उसमें एक बार चला गया तो फिर यहाँ पे ज़्यादा टाइम देने को नहीं हुआ। खेलता था सोसाइटी में, ज़्यादा नहीं खेलता था।
मोहिनी कोळीवाड़ा आंबिवली मतलब हाँ। एक एरिया हम्म। जिसको हम भारत के नकाशे पर लाते हैं, तो वो सफर कैसे तय किया? मोनी कोलीवाड़ा में देखना चाहेंगे तो ओरम में लाने वाला भी मोती कोट है। उसके बाद एक अष्टविनायक टीम थी हमारी, वो वहाँ की मतलब बड़ी टीम थी। उसमें खेलने का मुझे बहुत शौक था। बट मैं उन लोग में जब भी प्रैक्टिस को जाता था ना, कभी बैटिंग नहीं मिलती, सिर्फ फील्डिंग मिलती। तो फील्डिंग में मैं इतना क्विक था, मुझे पता है कि मुझे टीम में जगह भी मिलने सिर्फ फील्डिंग के लिए। बैटिंग कभी नहीं मिलती और बैटिंग की वो लालच भी नहीं। मुझे पता था जब अपना टाइम आएगा अपने आप अपने को बैटिंग आ जाए। तो वही फील्डिंग करते 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 एक बार बोलते नहीं कि अरे हर रोज आके फील्डिंग करता है, इसको बैटिंग देते। तो बैटिंग का चांस मौका मैंने उठा लिया था, वहां से कैचअप कर लिया उसको। तो शायद आपका पेशेंस चेक किया जा रहा था। हाँ, ये ज़रूरी है। अगर मैं भी जब प्रैक्टिस को मेरे गाँव में जाता हूँ ना, मैं भी देखता हूँ, हर लड़के लोग को वॉच करता हूँ, कि कौन क्या कर रहा है, किसमें जो खूबी है, वो खूबी को परखना आना चाहिए आप लोगों को। वैसे उन लोगों ने भी मुझे परखा होगा। तो पहली टूर्नामेंट और पहली टीम जिससे आपने अपने करियर की शुरुआत की। वही अम्बिवली की अष्टविनायक टीम थी, जो मुरबाड में वो टाइम पे ज़्यादा मैचेस होते थे और वहाँ पे फेंकी बॉलिंग चलती थी। हम्म। और उस टाइम पे मैं फेंकी बॉलिंग बहुत अच्छी डालता था, मुझे मालूम। तो फेंकी बॉलिंग डालने के लिए भी मेरे को कभी-कभी यूज़ करते थे, हम्म। कि यूज़ करते फिर 7-8 विकेट गए तो बैटिंग का चांस मिल जाता था। वो बैटिंग का चांस तो मैं कर लेता था, प्रूफ को खुद को प्रूफ कर देता था और वो अष्टविनायक टीम का भी बहुत सपोर्ट है। पहले से फिटनेस ऐसी थी कि फिटनेस वक्त चलते बन गई? नहीं, नहीं, फ़िटनेस के मामले में मैं पीछे नहीं हटता। मैंने 16 की उम्र से शायद से मैंने जिम स्टार्ट किया होगा। पहली टूर्नामेंट जहाँ पे शाहिद शेख पूरी दुनिया के सामने आया, मतलब वही दिख रहा था पूरे टूर्नामेंट में, ऐसी टूर्नामेंट कौन सी है? अ, वैसी टूर्नामेंट शहाड़ में हुई थी, शहाड़ गाँव करके। और उस टाइम पे त्रिशूल टीम, कल्याण की बहुत बड़ी टीम, मतलब वो मतलब उनका क्रिकेट बंद होने वाला था, मतलब बहुत साल खेल लिए तो कम। उनके सामने मैंने इनिंग की थी, 2 ओवर का मैच चालू था। 2 ओवर में वो टीम ने हमको 45 लगाई थी। 2 ओवर में 45 ओवर और 2 ओवर 45 मैंने 9-10 बॉल में चेस कर दिया। और उसी टाइम पे वो ग्राउंड पे चंद्रा सर भी, वो टाइम पे जब मैंने चेस कर दिया, तो वहां से मेरा नंबर शेयर हुआ था और वहां से चंद्रा सर से कांटेक्ट हो गया था मेरा। एडवर्टाइजिंग खूब इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट की और क्रिकेटर की। जैसे आपने कहा कि आपका खेल देखकर चंद्रा सर ने आप पर भरोसा जताया, तो आजकल के क्रिकेटर को वही करना चाहिए कि अगर आपका परफॉर्मेंस हो तो आपकी एडवर्टाइजिंग होगी और पैकर लोग की नजर आप पर पड़ेगी। तो एडवर्टाइज की देखे जाएंगे तो ऐसी जरूरत नहीं है। अगर आप रियल क्रिकेटर हो तो आपको आपका मौका मिलना ही मिलना है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं उसकी सिफारिश तुम्हारे पास लेके जाओ कि उसको खिलाओ। सिफारिश भी चलती है, ऐसा नहीं है, बट वो वो प्लेयर में क्वालिटी भी वैसी होना चाहिए, तो एडवर्टाइज का फायदा होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप खेलोगे, अच्छा खेल मतलब आपकी एडवर्टाइजिंग, तो अच्छा खेलने के बाद पैकर लोग आपको अपनी टीम में ले सकते हैं। जरूर जरूर ले सकते। तो वो माइंडसेट आपका था कि अपना अच्छा खेल हुआ, चंद्रा सर की नजर आप पर पड़ी। हाँ। तो एडजस्ट होने में कितना वक्त लगा प्रोफेशनल क्रिकेट में? प्रोफेशनल क्रिकेट में एडजस्ट होने ना, देखिए प्रोफेशनल क्रिकेट में भी ज्यादातर तुमको मौके नहीं मिलते। अपन बोलते ना वो मौके का फायदा उठाना चाहिए। वो 2-3 साल तो लग गए मेरे को, बस ट्रैवलिंग करने में, कल्याण से मुंबई, कभी खपोली, कभी पालघर। ऐसा बैटिंग बहुत मुश्किल से मिलती थी, चौथे पांचवें नंबर पे बैटिंग मिलती थी। फिर वो बैटिंग को एक बार अपन अपना क्लास दिखा लिए तो वो नंबर अपने आप ऊपर आ जाता है। तो टेंशन होती थी क्योंकि मन मुताबिक अगर आपको नंबर नहीं मिला, तो आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। आप टेंशन में आ जाते हो, रिग्रेट में आ जाते हो। क्रिकेट को फील्ड चुना, मेरे को मेरे मन के मुताबिक बैटिंग नहीं मिल रही। तो मानसिक तैयारी कैसी थी आपकी? मेंटालिटी कैसी थी? मानसिक तैयारी ऐसी थी कि अगर मैं जो टीम में खेलता था, वो टीम मैच जीतते जा रही थी और ऊपर से बैट्समैन लोग रन्स कर रहे थे। वो ज़रूरी नहीं कि मुझे बैटिंग ही मिलना चाहिए। मैं ये नहीं सोचता था कि ये आउट हो जाना है। अब आजकल ये प्लेयर कैसे सोचते हैं, अरे ये आउट हो गया तो मुझे बैटिंग आ जाए, कि ये आउट होना चाहिए। वैसा मेरा माइंडसेट नहीं था। मैं यही सोचता था अगर वो लोग मैच जिता दे रहे तो नो प्रॉब्लम, बैटिंग नहीं भी आए तो कोई ये बड़ी बात नहीं। अगर वो आउट होने के बाद मेरे पे ज़िम्मेदारी है तो वो मैच मैं जीताऊँगा तो मैं अपना नंबर ऊपर लेके जा सकता हूँ। ये मेरा माइंडसेट था। तो कौन सी वो मैच थी जब आपका नंबर ऊपर गया? 4 से 3 पर, 3 से 2 पर, 2 से 1 पर? काला चौकी में मैच चालू था, चंद्रा सर में ही था मैं। और वहाँ की बॉम्बे की शायद से बड़ा साई करके एक टीम थी शायद से। हाँ। हाँ, वो टीम थी और वो डोंबिवली के 2-3 प्लेयर भी चंद्रा सर में थे।
वो 1-2 विकेट जल्दी चले गए। फिर चौथे या 5वें नंबर पे मुझे चांस मिला। तो वहाँ से मैंने बैटिंग की थी। वहाँ से जो बैटिंग की थी ना, मैंने 5 ओवर में 70 या 80 बोर्ड पे लगा दिया था और वो मैच जीत गए थे। वो मैच जीत गए, फिर चंद्रा सर ने मुझे आगे से ओपन भेजना स्टार्ट कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट हुआ। तो मेरे ख्याल से उसके बाद 1-2 के नीचे कभी आए नहीं आप? नहीं, उसके बाद तो नहीं आया। जो मैंने नंबर पकड़ लिया 2 लास्ट तक वही नंबर है और आज भी वही नंबर चल रहा आपका टैलेंट है, आपने जो भरोसा जताया है वो टिकाया भी है। कितने टीमों में आप खेल चुके हो शुरुआती दौर से आज तक? है। शुरुआती दौर से तो मैं चाहता था तो विनर स्पोर्ट्स रहती तो एंड तक उसी में खेलना चाहता था। आज भी दिल में वो बात है। विनर स्पोर्ट्स होती तो अपनी अपनी टीम होती है। वैसे तो मैं बाकी सब उमर 11 में खेल लिया, डिंग डोंग में खेल लिया, रायगढ़ में खेल लिया। तो सब टीम, मतलब कोई ऐसा सेल्फिश टीम नहीं थी, मतलब सब साथ लेके चलने वाले ही थे। गट्सी टीम थी। तो एक चुनाव आपने किया था कि मेरे को विनर्स के लिए खेलना है। लेकिन जैसे आपने कहा कि और टीम के साथ भी मैं खेल चुका हूँ, तो उन टीमों में आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया और विनर्स में आपने कंटिन्यू क्यों किया? विनर्स में एक अख्तर शेख और जावेद शेख ऐसे थे, इनसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और वो जो भी अपने जूनियर रहते ना उनको साथ लेके चलते थे। हुँ, वो प्लेयर बनाते थे वो। हुँ। मतलब ऐसा नहीं कि खिला दिया चल अभी इसकी जरूरत नहीं इसको हटा दिया, ऐसा नहीं करते थे, वो प्लेयर बनाते थे। हुँ। और जो उन्होंने बनाया करके शाहिद शेख आपके सामने है। विनर्स के नाम में ही जीतना है, तो वही आपने महसूस किया विनर्स में जाने के बाद? बहुत सर, बहुत महसूस किया, इतना दिल को खराब लगा ना, आज भी वो बात कहीं ना कहीं दिल में रहती है। मैंने वो विनर्स को बहुत मिस किया। इंशाल्लाह आगे टाइम में देखेंगे, अगर बन गई तो फिर से विनर्स में जॉइन होंगे। हम भी चाहेंगे कि विनर्स फिर से एक बार बने। विनर्स के लिए खेलते वक़्त ऐसी कौन-सी टूर्नामेंट्स है कि जहाँ पर शाहिद शेख का हमेशा खेल ऊपर के स्तर का रहा? सुप्रीमो में लास्ट टाइम जब विनर्स ने फाइनल मारा था, जिंगलोंग के साथ फाइनल चालू था और उसमें मैंने हैट्रिक बाउंड्री मारी थी। 3 बॉल 3 में बाउंड्री मारी थी, तो वो मुझे बहुत याद है वो सीन। क्योंकि सुप्रीमो में 3 बाउंड्री मारना कोई ईज़ी काम नहीं है और वो ग्राउंड पे कोई भी बैटिंग नहीं कर सकता है। जिसके बैट्समैन के पास कैलिबर है, वही ग्राउंड पे वो बैटिंग कर सकता है। तो वो एक थोड़ा यादगार है मेरे लिए। ग्राउंड के हिसाब से आपके स्ट्रोक्स की रेंज बदलती है? हाँ, ग्राउंड के हिसाब से तो बदल दिया और वो ऐसा जो ग्राउंड का डिमांड है वैसी बैटिंग करना ज़रूरी है। तो मैं वही सोचता था, अगर मुझे पावर प्ले में भेजा है तो 2 ओवर में 30 या 35 बोर्ड पर लगा दूँ। सबसे चैलेंजिंग ग्राउंड आपके हिसाब से? सबसे चैलेंजिंग ग्राउंड रतनपुर है, क्योंकि वहाँ का विकेट 20-22 कदम का होता है। वहाँ बैटिंग करना मुश्किल है। पर वहाँ वो ग्राउंड की खासियत ऐसी है कि जो साइड बाउंड्री और जो विकेट एकदम पाटा विकेट होता है और बैटिंग करना ईज़ी होती है। पर विकेट बहुत छोटा रहता है वहाँ। आपने महाराष्ट्र में खेला, आपने भारत में भी खेला है, भारत के बाहर भी खेले हो, शारजाह स्टेडियम में आपने खेला है। तो वो अनुभव जो रहता है, सभी को नहीं मिलता, आपको मिला, तो उसको कैसे एन्जॉय किया आपने? हाँ, अपने जब यहाँ से अपन बाहर गए इंटरनेशनल खेलने शारजा स्टेडियम पे, अभी लास्ट ईयर में सऊदी अरब भी गया था। वहाँ का खेलने का थोड़ा मज़ा अलग है। जो 10 पीएल होता था, मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल टूर्नामेंट है और उधर खेलने का मज़ा थोड़ा अलग है। जो विकेट होता है, जो ग्रासी ग्राउंड होता है और स्पेशली जब वो वहाँ के बॉलर आते हैं, वो पाकिस्तान के बॉलर, उनको पेस को खेलने थोड़ा मज़ा आता है वहाँ। पाकिस्तान में अलग तरह की गेंद से खेला जाता है और इंडिया में अलग तरह की गेंद से खेला जाता है? हाँ, वो पाकिस्तान में ज़्यादातर टेप बॉल होता है और उनको टेनिस बॉल की थोड़ी आदत नहीं होती। हुँ। उनको लाइन और लेंथ से वो थोड़ा भटक जाते हैं, उसका बेनिफिट अपने को होता है और अपने को आदत है शफल होने की। शफल और वो हम जैसे शफल हुए सीधा स्टम्प उड़ाने जाते हैं, वो बेनिफिट अपने को ज़्यादा मिलता है उसका। ऐसे कोई क्रूशियल इनिंग है कि लगभग सबने आस छोड़ दी थी, लेकिन शाहिद मैदान पर डटा हुआ था और शाहिद ने वो मैच निकाली? जैसे घाटकोपर में मैच हुआ था, शायद से रायगढ़ के साथ फाइनल था। वहाँ पे चेसिंग हम शायद से लगा कि चेस रन नहीं होंगे हुँ। और वो रन मैंने चेस कर दिए थे और उसी टूर्नामेंट में मेरे को बाइक मिली थी, मैन ऑफ द सीरीज बाइक मिली, तो वो थोड़ा यादगार है मेरे लिए। एक छोटा-सा रैपिड फायर लेंगे आपके करियर का। आपका नाम, शाहिद शेख, आपका गाँव, मोहने कोलीवाड़ा। आपकी पहली टीम, पहली टीम अष्टविनायक। पहली टूर्नामेंट, पहली टूर्नामेंट सुभाष मैदान। पहिला शतक, पहला शाह हैदराबाद।
पहला अर्धशतक, पहला अर्धशतक मुरबाड। अब तक कितने 50s पूरी कर चुके हो? लगभग 50 या 55 हुए नहीं। टोटल मैन ऑफ द सीरीज? मैन ऑफ द सीरीज वैसे तो 6 बाइक है और ऐसे छोट कार टीवी वगैरह 20-25 होंगे। टोटल बेस्ट बैटर्स? बेस्ट बैटर 30 या 40 होंगे। टोटल बेस्ट बॉलर? बेस्ट बॉलर एक भी नहीं। पसंदीदा ग्राउंड पसंदीदा राउंड शारदा। और पसंदीदा टूर्नामेंट? पसंदीदा टूर्ना सुप्रीमो। बैटिंग टेक्निक के बारे में मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि हर का अलग स्टाइल है। किसी को एग्रेसिव खेलना पसंद है, किसी को डिस्ट्रक्टिव खेलना पसंद है। तो आपका क्या टेक्निक है बैटिंग का? मैं ज़्यादा मेरिट पे खेल रहा हूँ। एग्रेसिव तो हूँ, एग्रेसिव होना ज़रूरी है, पर ज़्यादा मैं मेरिट पे खेलना पसंद करता लंबा छक्का कौन से ग्राउंड पर? हूँ। लंबा झटका 10 पीएल पतरे के ऊपर मार दिया था, 10 पीएल स्टेडियम के बाहर। एंजॉयमेंट खूब इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप एंजॉय करोगे तो अच्छा खेलोगे। तो प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो सेकेंड इनिंग में अगर आपके खाते में मैच नहीं है, मैच बहुत दूर है और लगभग आप हारने की कगार पर हो, तो माइंड को कैसे स्टेबल करते हो? माइंड को ऐसे स्टेबल कर दो। अगर बॉलिंग साइड से हम मैच हार रहे तो बॉलर्स को ये बोलता है, अगर अपन मैच जीत नहीं सकते आप अपने स्ट्रेंथ पे डालो, कम से कम आपका कैलिबर तो पता चलेगा। तो उससे बॉडी लैंग्वेज अलग होती, पता नहीं कि वो मैच जीत भी जाए। तो मैं वही सोचता एकदम कूल, जैसा मैं महेंद्र सिंह धोनी का फॉलोअर्स हो तो एकदम कूल। मतलब मेंटेलिटी एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और कभी रिएक्ट करना है और कभी नहीं, आपको वो समझना चाहिए। करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके आए हैं, तो फिर भी आप अच्छा क्रिकेट कैरी कर रहे हो, उसके बारे में? करियर में उतार उतार तो आते ही है और वो आना भी ज़रूरी है, क्योंकि अपने आसपास के लोग समझ में आते हैं। जब उतार आए ना वो अपने आप दूर चले जाते हैं। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ से निकले भी है और हमेशा निकलते भी है। तो उतार तो बहुत देखे, विनर स्पोर्ट्स में रहने के बाद भी उतार बहुत देखे थे, पर बंटी भाई जो पूरी टीम को संभालते थे, 12 साल तक टीम को संभाले, अभी तक है वो अपनी दुनिया में, आज भी बात कांटेक्ट होती है। तो वो एक उसमें बुरा टाइम देखा था, अल्लाह आगे आगे और अच्छा टाइम दिखा रहा है इंशाल्लाह, और आगे अच्छा और दिखाएंगे। गब्बर ये बब्बर शेर कभी सोया था? वैसे तो रात में ही सोता हूँ। मैच में तो नहीं सोया हूँ। तो करियर में हमेशा डेडिकेटेड रह चुके हो। हाँ, डेडिकेट। यहाँ पे आपको बुलाया गया है, आपको आपका 100% देना है, सिचुएशन कौन सी भी हो। कौन सी कोई भी हो। सिर्फ ओपनिंग आपको पसंद है कि अगर कैप्टन बोले कि आपको मिडल ऑर्डर जाना है, आपको एंड ओवर में जाना है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? ज़्यादातर मैं ओपनिंग जाना ही पसंद करता हूँ। अगर टीम की डिमांड है कि शायद अब बीच में रह के मैच को संभाले, चलाए भी थोड़ा, तो फिर मैं टीम के हिसाब से भी चलता हूँ। टीम में कैप्टनसी पसंद है कि कोई भी रोल चल जाएगा? ज़्यादातर मैं कैप्टन जहाँ खेला हूँ वहाँ से विनर स्पोर्ट्स में भी कैप्टनशिप ही करता था मैं, तो कैप्टनशिप भी पसंद है। बट अगर कोई मेरे से बेटर है तो फिर मैं पीछे हट जाता हूँ। काफी बार हमने देखा है कि टीम हर्डल हो जाती है जब आपकी फील्डिंग होती है, तो इनिंग्स शुरू होने के बाद एक टीम हर्डल होती है, फिर भी ओवर ब्रेक में सब एक साथ आते हैं, थोड़ा टाइम पास होता है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? और वो हेडल में आपने बहुत अच्छी बात बोली है। हेडल में ज़्यादातर तो बाहर की ही बातें होती है। हाँ, तू इतना लेट क्यों आया? तो अरे भाई सो गया था मैं। ऐसी वो बाहर की बातें हो, क्योंकि वो टाइम थोड़ा रहता है माइंड फ्रेश करने का। तो ज़्यादातर बाहर की ही बातें होगी कि वहाँ कहाँ देख रहा था तू? इधर मेरी तरफ देख, वहाँ कौन बैठा है? ऐसी बातें होती है। फिर जो थोड़ा-सा वो ड्रिंक्स वगैरह हो जाता है, फिर टीम मीटिंग में लग जाते हैं। कभी चिड़चिड़ होती है क्योंकि अपना एक स्ट्रक्चर रहता है इनिंग का, और वो स्ट्रक्चर अगर डामाडोल हो जाए तो चिड़चिड़ होती है मैदान में? हाँ, होती है चिड़-चिड़। अगर अपने को पता है ये बैट्समैन को स्ट्राइक नहीं देना है, अगर वो स्ट्राइक व फील्डिंग लूज़ कर कर छोड़ देता है, जब चिड़-चिड़ होती है। हम्म। खुद की इनिंग तो खेलनी है, लेकिन आपका जो साथीदार है, जो आपका को स्ट्राइकर बैटर है, वो अगर आपके हिसाब से नहीं खेल रहा है, तब आप उसको कैसे समझाते हो? एक बार समझाता हूँ, 2 बार समझाता हूँ, तीसरी बार बोलता तू तेरी ही कर पाए, मेरी मत सुनते। क्रिकेट ने आपको क्या दिया और क्रिकेट ने आपसे क्या छीना? क्रिकेट ने ऐसे तो बहुत कुछ दिया, हर चीज़ क्रिकेट ने दी, छीना अब तक कुछ भी नहीं है। क्रिकेट ने हर चीज़ दी, छीना अब तक कुछ भी नहीं। टीम मेंबर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, मतलब आपके हैप्पीनेस में,
और आप ये दुख में, तो टीम मेंबर्स का सपोर्ट कैसे रहता है जब भी टूर्नामेंट खत्म हो जाती है, होटल रूम पे आप पहुंचते हो, तो पूरे दिन की बातें होती है और उसमें से क्या निकल के आता है? टीम उसमें ज़्यादातर टिकाने वाले बहुत है। एक योगेश पवार, हम्म, जो एकदम स्ट्रांग है, उसका माइंडसेट बहुत अच्छा है। वो सबको कैच करता है, ग्राउंड में जितने भी रहेंगे ना सबको कैच करता है। और वो बाद रात में आके होटल पे बोले, तूने ऐसा क्यों किया, हम्म। ये नहीं होना चाहिए था। तो योगेश पवार एकदम स्ट्रिक्ट है, और बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है योगेश पवार। विनर्स की टीम में जब आप खेल रहे थे और काफी अच्छा क्रिकेट आपने विनर्स के लिए खेला, तो विनर्स का कभी पीक मोमेंट था, कभी डाउनफॉल था। तो विनर्स के डाउनफॉल के बारे में क्या कहना चाहोगे? तब आपने कैसे टीम को संभाला? आपने कितनी कोशिश की? और जब भी आप एकदम टॉप पे थे, मतलब विनर्स ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला भी, तो आपको उतना मौका मिला खुद को साबित करने का? विनर के डाउनफॉल में बोलने जाएंगे तो बहुत बुरा टाइम गया। एक टाइम तो ऐसा था, हम एक भी फाइनल जीत नहीं रहे थे, एक राउंड भी नहीं जीत रहे थे, तो बहुत मुश्किल था। फिर स्पॉन्सर नहीं, एंट्री नहीं, तो फिर बहुत बीच बीच में ऐसा हो रहा था। फिर बंटी भाई खुद से एंट्री डालते थे, अख्तर शेख है वो कुछ हेल्प करता था। जब ऐसे डाउनफॉल में बहुत से पैकर लोग दूर भी चले गए, हम्म। बट जब गुड फॉर्म आया ना, जब हमने जो पैकर्स एंट्री भी नहीं डाल रहा वो एंट्री डालने लग गया ना, हम्म। और हमको किसी की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, क्योंकि हम हमारे में जितने भी सब शेर ही थे, मतलब किसी की सुनते नहीं थे। हमारी एक जो टीम थी ना, किसकी वाह-वाह नहीं करती थी और किसकी हम सुनते भी नहीं थे। जो हमें करना है हम वही करते थे। टिट फॉर टैट। हाँ, टिट फॉर टैट। टीम मेंबर्स के बारे में थोड़ी-सी मालूमात हमें चाहिए, क्योंकि विनर्स की टीम जो फॉर्म हुई थी, वो जीतने के लिए फॉर्म हुई थी और जीत भी रही थी। तो रेशियो कैसा था टीम का? मतलब बैटर्स कितने, ऑलराउंडर्स कितने, बॉलर्स कितने, कैसे रेशियो मेंटेन करके टीम खेली जाती थी? पहले तो टीम में दो लेफ्टी होते थे, एक अख्तर होता था, सुमीत होता था। और राइटी में बोले मैं हो गया, जयेश पाटिल हो गया, अरशद होंडो हो गया, जावेद शेख हो गया, नासिर भाई हो गए, और एक साजिद लाला लेफ्टी लेजेंड, वो थे। हम ऐसे 7 बैट्समैन थे। ऐसे बॉलर में फिर बाद में भावेश पवार आया टीम में, विवेक शेलार था, एमरोज खान था, अयूब शेख था। मतलब आज के जो सुपरस्टार्स हैं, शायद वो अलग-अलग टीम में खेल रहे हैं, वो एक ही टीम में खेल रहे थे, मतलब सोचो वो कितना बड़ा पिक्चर होगा, वो कितना बड़ा ब्लॉकबस्टर सिनेमा होगा। वो तो ब्लॉकबस्टर ही था सर। आप देखो जिसके नाम मैंने गिनाया हो, एक अख्तर शेख, जावेद शेख, क्रिकेट बंद करने के बाद सब प्लेयर्स खेल रहे। तो सोचो आप टीम कैसी बनती थी आज के भी टाइम में। आपने अरशद होंडो का ज़िक्र किया था कि एक बैकबोन था टीम का, और अभी भी वाडा क्रिकेट में बहुत अच्छा क्रिकेट अरशद खेल रहे हैं। तो उनके बारे में आपका ख़्याल? अरशद होंडो के बारे में बोलूँ मैं, जितना बोलना उतना कम है। जितना वो दोस्त है ना, वो दोस्ती दिलदार है, वो दोस्ती निभाता है वो कहीं भी रहे। क्योंकि मुझे एक अच्छे से याद है कि उसने जब वो ओपन करता था विनर में, जब मेरी एंट्री हुई थी, तो उसने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया था। मेरे सामने सैक्रिफाइस किया था, उसने मुझे ओपन भेजा था। और वो मुझे लगता है मुझे ओपन देख के वो पछताता होगा, क्योंकि मैंने जगह छोड़ी ही नहीं बाद में। मतलब उसका नंबर आपने ले लिया, हाँ, लेकिन फ़ायदा टीम का हुआ। हाँ, टीम का फ़ायदा। वो इसमें खुश था ना, मैं बोला वो दोस्त बहुत हँसता था, वो टीममेट था वो। उसको भी टीम जीतना ज़रूरी थी। तो डिस्प्यूट्स कभी हुए विनर्स में? क्योंकि जैसे आपने कहा कि उनका नंबर आपने लिया, हुँ। तो और किसी का नंबर किसने लिया होगा, और किसी बॉलर का नंबर किसी बॉलर ने लिया होगा, अलग-अलग टूर्नामेंट्स में। तो कभी ये ऐसा डिस्कशन या डिस्प्यूट्स होता था? डिस्प्यूट्स होना ज़रूरी है ना, जिसके बैट को नहीं लग रहा है तो उसको ऊपर-नीचे तो होना ही है। अप एंड डाउन तो होता ही रहता है। जैसे कभी अख्तर शेख ओपनिंग आ जाता था मेरे साथ, जयेश पाटिल आ जाता था, कभी मैं पीछे चले जाता, ऐसे डिस्प्यूट होते रहते हैं। अभी एक सिचुएशन मैं आपको दूँगा और उस सिचुएशन को कौन-सा खिलाड़ी मैच करता है आज के क्रिकेटिंग फील्ड का, वो आपको बताना है। 1 बॉल 1 रन डिफेंड करने वाला गेंदबाज, गेंदबाज नावीन उल्ली, 1 बॉल 6 रन खींचने वाला बल्लेबाज, अख्तर शेख, आउटफील्ड का बेस्ट फील्डर, करण अंबाला, सर्कल का बेस्ट फील्डर, पर्पल का बेस्ट ओमकार, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट विकेट कीपर शाहिद शेख, क्लोज विकेट कीपर, क्लोज विकेट कीपर सादिक राजापुर, कैप्टन, कैप्टन नाना, यॉर्कर स्पेशलिस्ट, क्या स्पेशल अनुराग, बाउंसर स्पेशलिस्ट, विजय पावले, इकोनॉमिकल बॉलर, निकल बॉलर विश्वजीत ठाकुर, 6 बॉल 6 खींचने वाला बल्लेबाज, 6 बॉल 6, जगत सरदार, लॉन्गेस्ट 6, करण अंबाला,
ग्रेट पार्टनरशिप 2 बल्लेबाजों की जो आपको पसंद है। थॉमस डाइस चाइक शेख। और मेडन स्पेशलिस्ट। मेडन मेडन स्पेशलिस्ट नाजिन गुल्ली। जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, ओमकार। जो हमेशा समय पर आता है, अमोल मात्रे। जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव है ज्यादा aggressive। योगेश पेंगड़ा। और जो सबसे ज्यादा शांत है। भूषण पाटिल। ये शांत जो मैंने आपको सवाल पूछा उसके लिए इतना वक्त आपने क्यों लिया? शांत तो ऐसा कोई नहीं लगता था मुझे, इसलिए भूषण पाटिल का नाम। भूषण पाटिल ठीक है, गुड। अच्छी लीडरशिप है उसमें। किससे किससे आपने क्या क्या सीखा? मतलब कई नाम हो सकते हैं। हम्म। प्रमोद मात्रे से बहुत कुछ सीखा। चंद्रा सर से बहुत कुछ सीखा। मेरे रहीम भाई से बहुत कुछ सीखा। और जैसे जावेद शेख हो गया, वैसे बोला अख्तर शेख हो गए, हमारे बंटी भाई हो गए। बंटी भाई ने बहुत अच्छा रास्ते भी दिखाए उन्होंने। क्रिकेट के साथ कैसा भी घर चलना चाहिए, कैसा बिजनेस चलना चाहिए, वैसा बंटी भाई ने बहुत कुछ सिखाया। तो वो याद रहते बंटी भाई, हमेशा याद रहते। जब तक है अपनी जिंदगी तब तक याद रहेंगे। आपने एक बहुत अच्छा जिक्र किया कि घर चलना चाहिए, जिंदगी चलनी चाहिए। आजकल का क्रिकेट थोड़ा सा फास्ट चल रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है क्रिकेटर्स की। बहुत बढ़ गई है सर, क्योंकि आजकल ज़्यादातर टूर होते हैं। क्योंकि जब कलकत्ता का टूर होता है, 15 या 20 दिन का टूर होता है, उसके साथ घर भी देखना है, क्रिकेट भी खेलना है। इसलिए अपना क्रिकेट के अलावा एक अलग बिजनेस भी चाहिए, जिससे अपना घर भी चले। और अगर क्रिकेट में अप एंड डाउन हो गया तो फिर वहां से अपना घर चले, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। पे स्केल मन मुताबिक मिलता है आपको जो आप रेगुलर क्रिकेट खेलते हो, प्रोफेशनल क्रिकेट, तो पे स्केल से आप बहुत 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 अच्छा मिलता है, सेटिस्फाइड हो उसके लिए। और अगला सवाल है, तो जो पे स्केल आपको मिल रहा है, आपको क्या लगता है आने वाले दौर में वो पे स्केल बढ़ेगा और फ्यूचर सिक्योर है क्रिकेटर्स का? आने वाले दौर में और ज़्यादा बढ़े। अभी इतना है, फ्यूचर बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि आप लेकर खेल के ही फ्यूचर बना है, टेनिस में भी फ्यूचर बड़ा है। क्योंकि हम जब से खेल रहे हैं अभी तक, हमने हमारा फ्यूचर चला है। और आगे आने वाली पीढ़ी आएंगे, उसके लिए तो बहुत बड़ा फ्यूचर ही है टेनिस क्रिकेट। तो कभी ऐसे मन में ख्याल आता है कि थोड़ा सा लेट क्रिकेट के इस फील्ड में आना चाहिए था, क्योंकि जब भी आपने स्टार्ट किया तभी इतना ग्लैमर क्रिकेट को नहीं था। जब भी हमने स्टार्ट किया, जब भी इतना ग्लैमर तो नहीं था, सही बोला तुमने। जब भी इतने पैसे भी नहीं थे, क्योंकि 120 150 शेयरिंग से हमने खेलना स्टार्ट किया है। और आज के टाइम में तो वो कुछ भी नहीं है। तो बाकी यंगस्टर लोग को भी ये देखना चाहिए कि यंगस्टर लोग के बारे में एक बताऊंगा। यंगस्टर लोग सोचते हैं कि हमें डायरेक्ट प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अगर आपको किसी ने डायरेक्ट भी लाया ना, वो ज़्यादा दिन तक क्रिकेटर नहीं चले। वो बड़ा प्लेयर बनना है, कुछ बनना है, तो आपको लंबा खेलना पड़ेगा। तभी जाके आप बड़े प्लेयर बन सकते हैं। नहीं तो एक रील्स एक सिक्स में खुश रहोगे, तो उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर बड़ा प्लेयर बनना है, आज कृष्णा साथ तो ले ले, क्या था, कुछ भी नहीं था, कितना स्ट्रगल किया है। वो कुछ इतना लंबा खेला करके इतना बड़ा बना है ना, वो यंगस्टर ने वो बात देखना चाहिए मेरे साथ। नहीं तो हमको बहुत मैसेज आते, फोन आते कि आप टीम में खिला लो, टीम में नहीं खिलाना है तो साथ रख लो। तो क्या इसके आगे क्या रिप्लाई देंगे? मैं बोला ऐसा नहीं होता प्रोफेशनल। एक स्पॉन्सर एक टीम पे 5-5 10-10 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, तो आपको हमारे साथ कैसे रखेंगे? सोशल मीडिया हैंडल करते हो? बहुत कम। अगर सोशल मीडिया हैंडल पहले से करता तो आज फॉलोअर्स बहुत होते। तो मन में वो मलाल है कि वो सोशल मीडिया, क्योंकि वो अभी तो ज़रूरत है सोशल मीडिया की क्रिकेटर को, और क्रिकेटर उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो कभी-कभी लगता है कि वो सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए था। ऐसा लगता है सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए था। पर पहले तो वो पहले के प्लेयर ने किसी ने यूज़ नहीं किया। ना हमने यूज़ किया, ना पहले के प्लेयर ने यूज़ किया है। सोशल मीडिया के प्लेयर ज़्यादा दिन नहीं रहते। आज नाम भी ले लो, कृष्णा का फिर नाम ले लूँगा, क्योंकि उसने भी पहले हैंडल नहीं किया सोशल मीडिया। अभी-अभी वक़्त के हिसाब से करना पड़ रहा है, और वो अभी के टाइम में ज़रूरी है। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने सोशल मीडिया का यूज़ न करके भी लंबा क्रिकेट खेला है, आपके हिसाब से कौन? पहला तो नाम कृष्णा ही ले लूँगा। डिंग डोंग के जितने भी प्लेयर है, योगेश पेनकर है, विजय पावले एकदम गुड प्लेयर। हुँ, अभी भी वो सोशल मीडिया कम ही यूज़ करता रहेगा मेरे हिसाब से। हुँ, यो विजय पावले गुड, योगेश पवार है, हुँ, और नाज़िम गुल्ली है, हुँ। अ, और बड़े ओमकार है।
ऐसे बहुत अच्छे प्लेयर हो, ऐसे मंगेश वैती है, ये लोग भी कम यूज करते सोशल मीडिया। मतलब जिनका करियर 20 साल के आसपास है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करते हैं, आपका क्या कहना है? हाँ, कम करते, बहुत कम करते। शाहिद शेख को कंट्रोवर्सी ने चुना कि शाहिद शेख ने कंट्रीब्यूशन चुना क्रिकेट के लिए? कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन पे आप खुश हो? बहुत कुछ। मेंटली कंट्रीब्यूशन क्रिकेट हाँ, को हाँ। अच्छा दिया है और क्रिकेट के हिसाब से अच्छा क्रिकेट खेला है। हाँ, कौन सी टूर्नामेंट आप वापस खेलना चाहोगे? आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आपने एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं की, आपको वापस मौका मिला उस टूर्नामेंट खेलने का, तो कौन सी टूर्नामेंट खेलोगे? अभी जैसे पता चला सुप्रीमो अभी से लास्ट ईयर था, तो मौका मिला था वही चुनूंगा, वही खेलना चाहूंगा। सुप्रीमो ट्रॉफी लास्ट ईयर की, क्यों खेलना चाहोगे? क्योंकि वो टूर्नामेंट का मजा अलग है। जो इस टाइम पे जैसा ग्राउंड जैसा क्रिकेट होता, आज भी वैसा ही होता। क्योंकि अच्छे प्लेयर थक जाते हैं वहाँ सिक्स मारने, क्योंकि वो ग्राउंड का थोड़ा मजा अलग है। और वो क्राउड जो पब्लिक होती है, वो वहाँ खेलने मजा आता है। आपने कुछ टूर्नामेंट से हमें लिस्ट दिए कि आप वो खेलना पसंद करते हो। आपने सुप्रीमो के बारे में बताया। स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक, रतन गोवा एक मतलब ऐतिहासिक ग्राउंड है वो जहाँ होती वो ग्राउंड तो रहा नहीं, दूसरा ग्राउंड बनाया। वो टूर्नामेंट खेलने भी बहुत मजा आता अभी भी खेलने की इच्छा? है। बहुत बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है। और उसके बाद आपने 10 पीएल की सूची में नाम रखा है। 10 पीएल के बारे में क्या कहोगे? 10 पीएल को तो बहुत मिस किया, क्योंकि वो इंटरनेशनल पहला टूर है जो अपने को वहां पर जाने मिला, शारजा ग्राउंड पे। तो इसके लिए 10 पीएल को मिस करते, और आरिफ भाई स्पेशली वो टूर्नामेंट करवाते थे, बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाते थे एकदम। मतलब ऐसा लगता था कि अपन इंटरनेशनल लेवल पे आए। तो आरिफ भाई ने फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, 10 पीएल फिर से दोबारा करवा। वो कैसा पल था जब आपको पता चला कि टेनिस बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट खेलने के लिए आपको भारत के बाहर जाना है? बहुत खुशी हुई, कभी अपन सपने भी नहीं सोच सकते कि अपन दुबई जाके क्रिकेट खेलें। तो 10 पीएल की ये वजह से अपने को बाहर जाके खेलने मिला, तो वो बहुत ज्यादा खुशी हो गई थी वो। कितनी रात आप सोए नहीं? 2 या 3 रात नहीं सोया, फ्लाइट में बैठूंगा ट्रेन। तो वहां पे जो क्रिकेट का जो मजा लूटा आपने, तो मन मुताबिक क्रिकेट हुआ वहाँ पे? बहुत बहुत मन होता है, बहुत सेंसिबल लोग हैं वहाँ पर, और टूर्नामेंट बहुत स्ट्रिक्ट है वो। वहाँ किसी की कोई नहीं चलती वो टूर्नामेंट है। अब वो वहाँ नीचे ग्राउंड के बाहर भी नहीं घूम सकते, आपको आपका मैच खत्म हुआ तो डायरेक्ट स्टैंड में जाके ही बैठना, इतना स्ट्रिक्ट टूर्नामेंट था वो। मतलब वो स्ट्रिक्टनेस आना चाहिए क्रिकेट के खेल में। हाँ जरूर, वो आरिफ भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब किसी की साइड नहीं, कुछ नहीं। जो है क्रिकेट चल रहा है वो क्रिकेट ही चलना चाहिए। अलग अलग लीग्स अब इंडिया में खेली जाने वाली है, खेली जा चुकी है। जैसे इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग के 2 सीजन हो चुके हैं और आगे ये सीजन में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स होने वाली है। तो आपकी कोई विशेष तैयारी उस टूर्नामेंट के लिए? बहुत तैयारी है सर, वो क्रिकेट खेलना है तो तुम्हें फिटनेस रखना जरूरी है। और फिटनेस ऐसा भी नहीं 60-40 नहीं, 100% फिटनेस रखना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस है, ऑक्शन प्रोसेस है, अलग अलग चीजें हैं, तो मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी है। हर चीज आपके खाते में जाएगी ये गारंटी नहीं है। कभी कभी आपको चीजों को संभालना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ जरूर एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रायल्स भी इतने मतलब होते हैं ट्रायल्स। अभी लास्ट ईयर जैसे फिटनेस टेक भी था हम्म, आईएसपीएल में, हम्म। तो फिटनेस में बहुत लोग पास नहीं हो पाए। वो फिटनेस का रखना भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी यंगस्टर को लगता है बहुत इजी है ये सब खेलना, तो ये सब करना ज़रूरी है, फिटनेस रखना ज़रूरी है। सो वी गेस यू आर गोइंग टू प्ले ISPL सीजन 3। इंशाल्लाह अभी अल्लाह को पता, अगर अब मेरे नसीब में होगा तो ज़रूर खेलूंगा। आप मेहनत करो, आपको हाँ, आपकी जहनत मेहनत मिलेगी। मेहनत तो ज़रूर। कोई अलग शिकवा क्रिकेट के इस फॉर्मेट से कि जो चल रहा है बरोबर चल रहा है? हाँ, बरोबर चल रहा है, ऐसा कुछ शिकवा नहीं है। किसको थैंक्स बोलना हो तो किसको बोलना चाहोगे? एक आपने नाम दिया है मिस्टर प्रमोद पाटी, जो रॉक के नाम से रॉक, फेमस है। रॉक, रॉक। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनकी स्टोरी ऐसी है, एक टाइम था मैं अच्छा बैट ले नहीं सकता था। उन्होंने मेरा बैट देखा कि यहाँ से पट्टी मारी है, वहाँ से ग्रिप फटा है, नीचे से बैट पूरा घस गया है। तो उन्होंने देखा, तो एक दिन मतलब इतना क्लोजली नहीं थे हम, एक दिन उन्होंने फ़ोन किया, अरे मेरे को तेरे को बैट गिफ्ट करना है, ये शॉप पे आ जा, मैं रुका हूँ, मेरे से बैट लेने। बोला ठीक है यार, मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मेरे को बैट मिलने वाला था। और उतनी जब भी बैट लेने की अपनी ये हैसियत नहीं थी, मतलब अच्छा बड़ा लेवल का बैट लेने। तो उन्होंने मुझे बैट दिलाया, जब भी सिल्वो बैट था, सिल्वो का नाम बहुत था वो टाइम। तो उन्होंने मुझे बैट दिलाया था रॉक ने,
वो रॉक ने जो मुझे दिल से बैट दिलाया सर, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, वो बैट से मैंने इतने सीरीज लिए, इतने रन्स बनाए ना, आखिर में वो बैट चोरी हो गया। आज भी याद करता ना, रोता हूँ मैं वो बैट से, कि वो बैट वापिस आ जाए ना, तो मेरा टाइम फिर से थोड़ा आ जाए, तो याद करके रोता हूँ। वो रॉक को बिना कुछ मतलब के, बिना कुछ रीजन के उसने मेरे को बैट दिया था, उसको बहुत दिल से थैंक्सफुल हूँ। आज भी वो बंदा मेरे टच में है, आज भी मिलते रहते हैं, मैं हमेशा याद दिलाता हूँ। वो बैट अभी भी याद आती है मेरे को। मतलब वो जादुई चिराग चोरी हो गया। हाँ, और वो जादुई चिराग ही था मेरे लिए। वो शायद से पनवेल में चोरी हो गया था नाइट में वो बैट। लेकिन शो मस्ट गो ऑन, आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो अलग अलग टूर्नामेंट्स आपने खेली है और दो टूर्नामेंट्स की सूची में नाम है। एक नजीमुल्ला ट्रॉफी आपने खेली थी और एक बदलापुर की टूर्नामेंट आपने खेली थी, उसके दो एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहूँ। नजीमुल्ला मतलब लाइट बॉल जो होता था, एक ही टूर्नामेंट होता था, और इतना बड़ा टूर्नामेंट था कि पैर रखने जगह जगह नहीं होती थी, इतनी पब्लिक रहती थी। और वो टाइम पे बाहर बाहर से, मतलब बाहर आउट ऑफ की कोई टीम देखी रहेंगे तो भोपाल हो गई, जैसे केरला हो गई, ये स्पेशलिस्ट है। और वो टाइम पे मैं बॉलिंग भी करता था। और नजीमुल्ला में हमने शायद से मैं खेला, 2 बार फाइनल मारे थे, और ऑलरेडी अक्को ये लोग ने कुछ 2 या 1 बार फाइनल मार दिए थे, मतलब कंटिन्यू चल रहा था। और वो टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन मिला था मेरे को। वो यादगार टूर्नामेंट, वो होना चाहिए एक बार वो टूर्नामेंट। 2 साल पहले हो चुकी थी दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में और हमें आशा है कि इस साल भी नजीमुल्ला ट्रॉफी वही अल्लाह। बड़े पैमाने पे होगी। और एक टूर्नामेंट है भिवंडी की, मेयर ट्रॉफी तो आप नहीं खेले हो, लेकिन बाली ट्रॉफी, वहां पे तो गिफ्ट्स की बरसात होते। टूर्नामेंट अगर जीते, अगर आप मैन ऑफ द मैच जीते तो फिर खिलाड़ी लेते लेते थक जाता है। बाली ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर देते देते नहीं थकते। बाली ट्रॉफी जब फर्स्ट टाइम खेले थे हम, मुझे याद है पहला मैन ऑफ द मैच मेरे को ही मिला था। पर सही बोला तुमने, ले लेके थक गया था गिफ्ट। 25 गिफ्ट्स थे, वो भी एक कैरी बैग, इतनी बड़ी कैरी बैग थी, उसमें भी नहीं आ रहे। 25 गिफ्ट कर लेके कैसे जाएंगे, जब भी कार नहीं होती थी, कुछ नहीं होता। सबको दे दिए थे, सब लोग एक एक ले लिए, तो भी कम पड़ रहे थे। टीम में 12 ही प्लेयर थे, इतने गिफ्ट दे दिए थे। और वो तो बाली ट्रॉफी बहुत अच्छी होती थी। आज तक कौन से टूर्नामेंट्स में इंडिविजुअली आपको ज्यादा अमाउंट मिली है खेलने के बाद? अजमान में, दुबई में, अजमान में जब हम फाइनल जीते थे, जब ज्यादा अमाउंट मिली थी, अमाउंट आप बता सकते हो? तब 90,000 थी। क्या बात है, 90,000, इट्स अ बिग अमाउंट। हाँ, नहीं अमाउंट। क्रिकेट ने मतलब काफी दिया आपको। हाँ। अगर आपके पास खेल है, आपके पास ईमानदारी है, आपके पास पेशेंस है, तो आप क्रिकेट में बहुत ज्यादा कमा सकते हो और बहुत ज्यादा टिक सकते हो। ईमानदार रहना जरूरी है सर, खुद से फेयर रहना जरूरी है। मैंने अब तक क्रिकेट खेला हूँ ना, मुझे नहीं लगता मैंने किसी फ्रॉड करके कभी कोई पैसा किससे लिया हूँ। मेरे दिल को पता है, क्योंकि अगर मैं फ्रॉड भी कर दूंगा तो जवाब तो ऊपर देना है। तो ऐसा कभी तो किया नहीं, एकदम फेयर, खुद से फेयर रहा, जितना अपने वो हक का है उतना ही लिया अब तक। गए साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा टेनिस बॉल क्रिकेट सीजन का? गए साल थोड़ा अप एंड डाउन रहा, फिर भी ठीक है, इंशाल्लाह ये आने वाले साल में और अच्छा करें। फैमिली सपोर्ट कैसा रहा इस पूरी जर्नी में आपका? फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, मेरे घर वालों का अच्छा है, वाइफ का अच्छा है, और मेरे ससुरे साहब, उनको ज़्यादा मेरा टेंशन होता है। मैं बोलता भी हूँ मेरी वाइफ को, उनको लिंक मत भेजा कर, वो बहुत टेंशन ले लेते, मैच हार गए मैं उसको ये बोलता, पर वो टेंशन लेते। मैं बोला ऐसा ये कुछ नहीं है, तो मैच क्या चलते रहते, हार जीत होते रहती है। तो हमेशा मैं वाइफ को बोलता है, उनको बोला करके टेंशन मत लो, क्रिकेट है, हार जीत तो होती रहती है। तो फिर ससुरे साहब ने आपको अपनी लड़की आपके खूबसूरती वजह से दी कि आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो उस हिसाब से दी? खूबसूरत ही हो जाए तभी दिया। और क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, उनको क्रिकेट की थोड़ी सी नॉलेज भी है और पसंद भी करते हैं, तो हर वक्त मेरे मैचेस भी देखते हैं। तो यही बोलूंगा कि मैच अच्छे से देखो, अपने घर पे भी देखो, और आपकी बेटी बहुत खुश है। कितने साल तक शायद और क्रिकेट खेलेंगे रेगुलर बेसिस? मरते दम तक खेलें। क्या बात है, मतलब अगर आपका शरीर थक जाए लेकिन आपकी आत्मा थक नहीं नहीं, अपनी जीत वैसी दे रही वही होगी। फील है। कल्याण के रहीम भाई के साथ कैसे जुड़े? कल्याण के रहीम भाई के साथ ऐसे जोड़ा, पहले तो जय में खेलता था मैं, जय में खेलता था। उन्होंने एक बार वॉच कर लिया मेरे को, कि जब बहुत यंग था मैं, उन्होंने फ़ोन किया, शायद आप मेरे टीम में खेलोगे। जब ही रहीम इलेवन मतलब बड़ी टीम थी, मतलब वहाँ कल्याण में बड़ी टीम थी वो। तो उन्होंने बोला मुझे, हाँ मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बोला हाँ खेलूंगा, नो प्रॉब्लम।
तो बोले आ जा मेरी टीम में। तो उन्होंने मुझे मैच खेलने बुलाया और वो काफ़ी सपोर्ट भी किया। मतलब जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, कभी कुछ मना नहीं करते थे, खुद से दे देते थे। तो वो अच्छा लगता था, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी उनसे। तो सोचता हूँ अगर उनकी टीम होती तो उनके साथ भी खेलते थे, पर उन्होंने किस कारण उन्होंने टीम बंद कर दी और अभी वो ज़्यादा मेरे ख्याल से टर्फ क्रिकेट खेलते, ये टेनिस से दूर हो गए। तो उनको यही रहेगा कि आगे भी अपनी टीम चलाओ, अपने कल्याण के बच्चों को आगे करो और उनसे अच्छे-अच्छे प्लेयर तैयार हो। क्योंकि मैं जब बॉम्बे में खेलता हूँ, वो मुझे यही सुनने मिलता है कि कल्याण साइड से प्लेयर आना बंद हो गए, बड़े प्लेयर आना बंद हो गए। मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट मैं अकेला ही खेलता हूँ शायद से कल्याण साइड से। तो ये सुनने को मिलता है, बट खराब भी लगता है कि अपने इलाके से प्लेयर निकलना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए। रहीम भाई को यही बोलूँगा कि आप ओरम की फिर से टीम तैयार करो, नए बच्चे को लेके भले बड़े क्यों नहीं, छोटे टूर्नामेंट खेलना स्टार्ट करो। रहीम भाई, आपकी दरखास्त ज़रूर सुनेंगे और कल्याण की टीम आपको आने वाले दौर में दिखाई देगी। तो एके स्पोर्ट्स और इवेंट से यूट्यूब चैनल हम लॉन्च कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट सीरीज़ भी वहीं पे प्रसारित की जाती है। एज़ अ क्रिकेटर आपको क्या लगता है कि एके स्पोर्ट्स की टेक्निकल टीम ने क्या डिलीवर करना चाहिए? एके स्पोर्ट्स से यही कहना चाहूँगा, जब अनिल ने मुझे फ़ोन किया, इनवाइट किया यहाँ पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने उसको मना नहीं किया। मैं बोला अब भी मैंने एक पॉडकास्ट देखे आया हूँ जसबीर के बाद, मैं आपके पास भी आ जाऊँ। उन्होंने मुझे बोला भी, "आपको कुछ चाहिए क्या मेरी तरफ से?" मैं बोला, "नहीं, नहीं, मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए।" तो मैं एक ही बोलना चाहूँगा उनका जो एके स्पोर्ट्स इवेंट्स है, तो मैं बोलना चाहूँगा अच्छे यंग टैलेंट को प्रमोट करो, उनको आगे बढ़ाओ क्योंकि ऐसा बहुत बहुत जगह ऐसा होता है कि प्रोफेशनल प्लेयर ही आगे आते हैं, यंग टैलेंट आगे नहीं आते। उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि इस दौर से हम भी गुज़रे। जब हम जूनियर थे ना, हम भी सोचते थे कि यार उसका ही वीडियो आ रहा है, मेरा वीडियो क्यों नहीं आया? हम उनको फ़ोन भी करते थे, यार मेरा वीडियो डालना प्लीज़, मेरा वीडियो मैंने खुद ने भी किया, मेरा वीडियो डाल प्लीज़। मैं वही टूर्नामेंट में बैटिंग कर रहा हूँ, वो भी वही टूर्नामेंट में बैटिंग और उसका वीडियो आ रहा है, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, तो बहुत खराब लगता था। मैं सामने से फ़ोन करता था तो वो बोलता था, "आप अपना काम करो, हम हमारा काम करें।" तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, कोई यंग टैलेंट को भी देखो, कोई गरीब बच्चे को भी देखो, उसको भी आगे बढ़ाओ। ना जाने आज वो टेनिस खेल रहा है, कोई इंडिया के लिए भी चला जाए, यही रिक्वेस्ट करूँगा। हमारी जो टीम है अजय पुत्रल सर और अनिल वाघेला सर, हर उम्र के जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यंगस्टर्स भी आ चुके हैं, लेजेंड क्रिकेटर्स भी आ चुके हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी आ चुके हैं। तो वही हमारा फोकस है कि हर एक के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म ओपन है। कैसे लगा एक्सप्रेस होकर साइड? बहुत, बहुत अच्छा लगा मतलब दिल में की जो बात थी कभी-कभी शेयर भी करना चाहिए। यहाँ के वो शेयर हुए, थोड़ा मन हल्का हुआ, अच्छा लगा बहुत। आपको फ्युचर के लिए बहुत साऱ्या शुभकामनाएँ. थँक यू, थँक यू. तर हे होते शाहीर ज्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या, खूप चांगले अनुभव शेअर केले आणि काही गोष्टींचा फायदा तर तरुणांना होणारच आहे. तर एके स्पोर्ट्स अँड इव्हेंट या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता आम्ही या एपिसोडमध्ये इथेच थांबतोय. भेटूया पुन्हा एकदा दिग्गज क्रिकेटपटू सोबत पुढच्या एपिसोडमध्ये चर्चा करताना. तोपर्यंत धन्यवाद.